हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक के विषय में चर्चा किया था। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके ही आग्रह पर कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के आग्रह पर फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विलयन सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या 11th का पेपर हो, आईआईटी या नीट की परीक्षा हो, तो विलयन चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो तैयार रहेंगे सभी बच्चे। तो आप कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं, जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएं, उसको आपको नोट करना है। नोट करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। आज हम विलयन चैप्टर का न्यूमेरिकल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये जो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व कराएंगे यूपी बोर्ड में कई बार आए हैं। 2021 की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें आने की पूरी संभावना है। विश्वास करना है आपको। बस करना क्या है, जो हम बताएं उसको नोट करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर करेंगे। ठीक है, तैयार है सभी बच्चे? शुरू किया जाए। तो ठीक है, जो हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराने चल रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है विलयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन बच्चों ने विलयन अभी तक नहीं पढ़ा है वो तुरंत पढ़ेंगे। क्योंकि अगर बेटा विलयन आपने नहीं पढ़ा तो इंटर की केमिस्ट्री में आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि पूरे इंटर की केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विलयन है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि विलयन कहते किसे हैं। क्योंकि बिना विलयन के विषय में आपको जानकारी हुई आगे बात करना ठीक नहीं है। ध्यान दें, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। कहने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि विलेय किसे कहते हैं। ध्यान दें, किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस घटक की मात्रा कम होती है या जो घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं। और जिसमें घुलता है या किसी विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है बेटा, उसे हम विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। जैसे चीनी को ले लीजिए, पानी में डालते हैं तो चीनी पानी में घुलता है और शरबत बनता है। तो कौन घुलता है? चीनी घुलता है ना। तो जो घुलता है या जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम सल्यूट या विलेय कहते हैं। और जिसकी मात्रा बेटा अधिक होगी उसे हम सॉल्वेंट या विलायक के नाम से जानते हैं। चीनी पानी में घुल गई ना, क्या बना? शरबत बना। ये शरबत क्या है? विलयन है। कह सकते हैं विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। विलेय बेटा क्या हुआ? चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक है। शरबत क्या है? विलयन है। तो कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? विलयन पढ़ रहे हैं। विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। समझ में आ रहा है ना? सभी बच्चे समझ रहे हैं? ध्यान दें, इस चैप्टर में हमको करना क्या है, हमको पहले सांद्रता सीखना है। किसी विलयन की सांद्रता को हम कैसे निकालते हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता मीन्स होता है किसी भी विलयन में विलेय की कितना मात्रा घुला है, विलेय का कितना ग्राम घुला है, विलेय के कितने मोल घुले हैं, उसी को बेटा हम सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन की सांद्रता जो है ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे। तो वो जो विधियां हैं उसमें जैसे क्या है, विलयन की सांद्रता हमको सीखना है। विलयन की सांद्रता, किसी भी विलयन की सांद्रता को हमको सीखना है। उसमें 3 कंपोनेंट को हमको सीखना होगा। पहला है बेटा मोलरता, दूसरा घटक जो है मोललता, तीसरा जो घटक है वो मोल प्रभाज्य है। मोल प्रभाज्य है। क्योंकि ध्यान दें, बोर्ड की परीक्षाओं में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम जो आ रहा है, परीक्षा में मोललता पूछता है या मोलरता या मोल प्रभाज्य। तो आपको तीनों आना चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि मोलरता किसे कहेंगे, मोललता और मोल प्रभाज्य कहते किसे हैं, उसके परिभाषा की बात करेंगे। फिर यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन जो होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। करना क्या है, जो हम बताएं बेटा उसको नोट करिए। उसको आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना होगा। न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल को बार बार सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आपका
आने वाला टाइम अच्छा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए 3 फैक्टर हैं, 3 घटक हैं, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। मोलरता को हम बेटा लिखते हैं मोलरिटी, मोलरिटी, मोललता जो है उसको लिखते हैं मोललिटी, मोल प्रभाज को हम बेटा लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। तीनों को हमको पहले समझना है, जब तक तीनों को अलग अलग नहीं समझेंगे तब तक न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमको तीनों जो कंपोनेंट, तीनों घटक हमने लिखा है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 3 महत्वपूर्ण घटक, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे तीनों घटक का नाम लिखिए। पहले विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के जो घटक हैं, पहला मोलरता है, दूसरा मोललता है, तीसरा मोल प्रभाज है। तो सबसे पहले बेटा हम मोलरता सीखेंगे कि मोलरता कहते किसे हैं। ठीक है, तैयार है सभी लोग? तो सबसे पहले हम सीखेंगे, क्या ध्यान दें, सबसे पहले हम मोलरता सीखेंगे। मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी। मोलरता क्या है ध्यान दें, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को बेटा हम मोलरता कहते हैं। माने कहेंगे क्या, 1 लीटर आयतन का विलयन है, विलेय का कितना मोल उसमें घुला हुआ है, उसी को हम मोलरता के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे इसको लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं, लिखिए 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको बेटा हम लिखते हैं कैपिटल एम से, माने विलयन की मोलरता बराबर होगा बेटा मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय यहां से लिख सकते हैं हम, विलेय के मोलों की संख्या बटे बेटा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। मैंने लिखेंगे मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं और विलयन का आयतन जो लीटर में होता है उसको V से लिखते हैं। सही है ना? क्या कहेंगे हम, किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में, इसका जो अनुपात होगा बेटा उसे मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यह स्मॉल एन अपॉन कैपिटल वी होगा। स्मॉल एन मीन्स होता है मोलों की संख्या और वी माने बेटा आयतन लीटर में। अगर विलेय का भार ग्राम में दिया है तो मोल के स्थान पर लिख सकते हैं भार बटे अणुभार। भाई मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे अणुभार। वेट ग्राम में अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट जो होगा सल्यूट का, उसी को नंबर ऑफ मोल कहते हैं। स्मॉल एन के स्थान पर लिख सकते हैं क्या हम, वेट ग्राम में अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका बेटा, सल्यूट का, अपान क्या है वैल्यूम लीटर में। जो मोलरता है इसका जो यूनिट होता है मात्रक, मोल बटे लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। मोलरता का यूनिट क्या होगा बेटा, मोल प्रति लीटर होगा। मोलरता किसे कहते हैं, आपने कहा 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय की मोलों की संख्या को हम मोलरता के नाम से जानते हैं। इसे कैपिटल एम से लिखते हैं। यह बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, एन अपॉन वी होगा। एन नंबर ऑफ मोल है, वी वैल्यूम इन लीटर है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैल्यूम लीटर में। इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें सभी लोग। इसी पर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले पर। मैंने एक सोल्यूशन दिया रहेगा, एक विलयन दिया रहेगा, उसमें विलेय का अमाउंट भी दिया रहेगा, सोल्यूशन का भी अमाउंट दिया रहेगा। उस विलयन की मोलरता हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, सरल तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, इस समय हम विलयन चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मोलरता पर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। मोलरता पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तैयार रहेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या है ध्यान दें, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, लिखे सब लोग। 5.85 ग्राम
5.85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml मीन्स मिलीलीटर जल में घोला गया, जल में घोला गया। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मैंने बेटा पूछ क्या रहा है, ध्यान दें। एक विलयन है 5.85 ग्राम NaCl को, माने जो NaCl है सोडियम क्लोराइड है वह विलेय है, उसका अमाउंट कितना दिया है 5.85 ग्राम। विलेय का जो भार है इतना ग्राम दिया है, 250 ml जल में घोला गया। माने विलायक क्या है इसमें, अगर देखें 250 ml जल में घोला गया, इसका मतलब विलयन का आयतन जो है 250 ml दिया है। उस विलयन की मोलरता पूछ रहा है। जब भी न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करना हो, सबसे पहले 2 बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के आप ही समझिए क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। जैसे ही आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ेंगे सब लोग। 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलेय कौन है बेटा, NaCl है, उसका कितना ग्राम दिया हुआ है 5.85 ग्राम दिया है। कितने जल में घोला गया है 250 ml जल में घोला है, विलयन की मोलरता पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया है, सभी लोग उसको लिखेंगे। दिया क्या है, NaCl का जो वेट ग्राम में दिया है इतना दिया है। NaCl का जो वेट है ग्राम में दिया है 5.85 ग्राम, ठीक है। आयतन कितना दिया है, आयतन बेटा दिया है 250 ml दिया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विलयन की मोलरता माने कैपिटल M पूछ रहा है। कौन सा फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं विलयन की जो मोलरता है कैपिटल M बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अभी हमने आपको बताया मोलों की संख्या का सूत्र भी बताए थे, भार ग्राम में बटा अणुभार बटा आयतन लीटर में, यही सूत्र बताए थे ना आपको। ये मोलरता है बेटा, ये अणुभार है, अंतर देख लेना। ये कैपिटल M है, ये भी M से हमने लिखा है, लेकिन ये क्या है मोलरता है, और ये जो है विलेय का अणुभार है। हमने कहा मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, चूंकि यहाँ मोल तो दिया नहीं है, वेट ग्राम में दिया है विलेय का। आप क्या करेंगे, वेट में इसी के अणुभार से भाग दे देंगे तो मोल आ जाएगा, आयतन दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। वेट ग्राम में कितना ग्राम दिया है बेटा, आपने कहा 5.85 ग्राम दिया है। अणुभार कितना होता है NaCl का, NaCl का होता है 58.5 होता है। कैसे, ध्यान दें, NaCl है, Na का होता है 23 और इसका होता है 35.5, सॉल्व करेंगे तो 58.5 आएगा। तो 58.5। आयतन कितना है, आयतन 250 ml है ना, उसको लीटर में चेंज करना होगा। 1000 से बेटा भाग देंगे आप। जैसे ही सॉल्व करते हैं आप देखेंगे तो 0.4 मोल प्रति लीटर आंसर आएगा इसका। हमने क्या किया है, देखो कुछ नहीं किया है, विलेय का भार दिया था बेटा, इसी में NaCl के अणुभार से भाग दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि मोलरता का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में होना चाहिए, ठीक है। मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ग्राम दिया है 5.85 ग्राम दिया था, ठीक है। NaCl का अणुभार कितना है 58.5 है, भाग दे दिया, क्या निकल गया बेटा, N आ गया। आयतन 250 ml दिया है, 1000 से हमने भाग दे दिया है। जैसे ही 1000 से भाग दे दिया आप देखेंगे सॉल्व करेंगे 0.4 मोल प्रति लीटर आ रहा है। सॉल्व करें, कर लिए सभी लोग, बहुत ही आसान है। सॉल्व करेंगे तो 1000 ऊपर जाएगा, यहाँ से वैल्यू कैंसिल होगी, सॉल्व करेंगे तो 0.4 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। करना क्या है, क्या क्या दिया है बेटा, क्या आपको चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। माने मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोल नहीं दिया है, वेट ग्राम में दिया रहेगा विलेय का,
इसी में इसके अड़ुभार से भाग दे देंगे तो मोल आ जाएगा। आयतन ml में रहेगा तो 1000 से भाग दे करके लीटर में बना लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में 2018 या 19 में बेटा आया है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, इसको आप नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको कॉपी पेन उठाना होगा, क्वेश्चन को नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है कि इसमें जो है विलेन की मोलरता पूछ रहा था, और यूनिट क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जो अगला टॉपिक हमारा है, अब हम विलेन की सांद्रता को ज्ञात करने की जो अगली विधि है मोललता, जो अगला कंपोनेंट है मोललता के विषय में हम चर्चा करेंगे। तैयार आपको रहना है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा मोललता, क्योंकि मोललता पे ही यूपी बोर्ड में प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। मोललता है क्या, पहले समझ लिया जाए। मोललिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोललता पे न्यूमेरिकल आता है मालूम है, तो सबसे पहले समझना है ना मोललता किसे कहते हैं। बिना मोललता को समझे बेटा उसके न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। परिभाषा की बात करते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को बेटा हम मोललता कहते हैं। सभी बच्चे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे सभी लोग। मोलरता में 1 लीटर विलेन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती थी, जबकि मोललता जो होता है 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। मोललता को बेटा ध्यान दें, मोललता है क्या, तो मोललता को लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ हमने लिखा है मोललता, इसको हम लिखते हैं मोललिटी। लिखेंगे यहाँ विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक की मात्रा लिख सकते हैं या द्रव्यमान, विलायक की मात्रा केजी में। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोललता है क्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को बेटा हम मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान या विलायक की मात्रा किलोग्राम में। इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। इसका जो यूनिट होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोल प्रति किलोग्राम ये बताता है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का कितना मोल घुला है, कितना अणु घुला है विलेय का, उसी को बेटा हम मोललता के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग समझेंगे इसको। एक न्यूमेरिकल से हम क्लियर करते हैं। एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसको आपके सामने रखेंगे, सॉल्व कराएंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, नोट कर लें, इसको नोट कर लिए हैं ना, चलिए ठीक है। स्क्रीनशॉट भी बेटा ले सकते हैं। एक ध्यान दें सब लोग, कमेंट भी किया करिए। कमेंट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो भी कमियां हों कमेंट के माध्यम से आप बताया करिए, क्योंकि कमी सबके अंदर है। प्रयास पूरा हम करेंगे कि हम बेहतर करें, सुधार कर रहे हैं और भी बेहतर आपको देंगे। यूपी बोर्ड में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज को लेकर के बहुत जल्दी हम उपस्थित होंगे। प्रयास हम शुरू कर दिए हैं। विलियन जो चैप्टर है, यूपी बोर्ड में जितने भी प्रॉब्लम विलियन चैप्टर से आए हैं 2-3 पार्ट में 2-3 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपको करना क्या है, एक कॉपी बना लीजिए बेटा। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं उसको नोट करिए, परीक्षा के पहले इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, ईमान चलिए यहीं से आना है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, ध्यान दें।
प्रॉब्लम नंबर 2, मोललता पर आधारित क्वेश्चन। मोललता पर जो क्वेश्चन आया था उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिखेंगे विलयन की, लिखना पड़ेगा, भाग नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जब लिखेंगे तभी दिमाग काम करेगा। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता पूछ रहा है, कंडीशन क्या दिया है, जबकि 440 ग्राम विलायक में 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH 20 ग्राम NaOH घुला है, ठीक। ध्यान दें, एक विलयन है, उसकी मोललता पूछ रहा है। क्या दिया है, 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो सबसे पहले हमको समझना है, ये जो मोललता होता है, ये मोललता है क्या, आपने कहा मोलों की संख्या बटे विलायक का जो भार होता है या मात्रा kg। तो मोल कैसे निकालेंगे, आपने कहा वेट दिया है विलेय का, उसी के अणुभार से भाग दे दीजिए। पहले ही समझिए विलेय कौन है। विलयन की मोललता पूछ रहा है, 440 ग्राम विलायक में, इसका मतलब विलायक की मात्रा 440 दी है। 20 ग्राम NaOH घुला है, मतलब जो विलेय है ना वो 20 ग्राम है। विलेय की मात्रा कितनी दी है, 20 ग्राम दी है। तो क्या करेंगे, पहले जो स्मॉल n हमने लिखा है ना, वो विलेय की मोलों की संख्या है। तो विलेय का मोल कैसे निकलेगा, विलेय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम, माने विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार। जैसे ही NaOH का अणुभार आप निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, एक 140 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 40 वेट ग्राम में अपन मॉलिक्यूलर वेट, भार ग्राम में बटा अणुभार बेटा निकलेंगे, तो क्या निकल गया, मोल आ गया। विलेय का मोल इतना अपन जो विलायक है उसकी मात्रा या उसका द्रव्यमान कितना दिया है, 440 दिया है, 440 ग्राम दिया है ना, तो उसको किलोग्राम में बनाना होगा, 1000 से बेटा भाग दे देते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे, कहीं न कहीं आप देखिए 1.136 आ रहा है। कैसे आएगा, ध्यान दें, मोलरता बराबर जो फार्मूला लिख रहे हैं 20/40 हो जाएगा। 1000 बेटा ऊपर चला गया, 440 हो गया नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 में 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, और यहाँ से 4 × 44, ये हो गया कितना, ये हो गया 200, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 170, 200 में 176 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.136 आएगा। वो भी क्या स्मॉल m से लिखते हैं, माने उस विलयन की मोललता कितनी आएगी, 1.136 मोल अपान, ये जो स्मॉल m है ना, स्मॉल m मीन्स होता है मोल अपान किलोग्राम। यूनिट जो होता है मोललता का, मोल प्रति केजी होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। बहुत ही आसान था, कठिन नहीं है। करना क्या है बेटा, आपको पहचानना है कि विलेय कौन है, विलायक कौन है। 20 ग्राम NaOH घुला है, इसका मतलब जो विलेय है उसकी मात्रा 20 ग्राम है, और जो विलायक है उसका 440 ग्राम विलायक दिया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले विलेय का मोल निकालेंगे, क्योंकि जब तक मोल नहीं निकालेंगे तब तक मोललता नहीं आएगा। मोलरता नहीं पढ़ा रहे हैं, मोललता, स्मॉल m की बात कर रहे हैं, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। मोल कैसे आएगा, भार दिया था 20 ग्राम, NaOH का भार बेटा 40 होता है, 20 में 40 से भाग दे देंगे। विलायक का जो भार है वो 440 ग्राम है, 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में विलायक की मात्रा किलोग्राम में दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो 1.136 स्मॉल m आंसर आएगा। स्मॉल m मीन्स हुआ मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति लीटर आया तो किसका मात्रक बेटा होता है, मोलरता का, और मोल प्रति केजी आएगा तो मोललता का। डिफरेंस सुन ले, मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। मोलरता मीन्स होता है 1 लीटर विलयन में विलेय का कितना मोल घुला है, उसका यूनिट होता है मोल प्रति लीटर। अब मोललता जो होता है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का कितना मोल घुला है, माने मोल प्रति केजी। 1 लीटर था मोलरता में, मोललता में 1 किलोग्राम होगा। तरीका सब वही है, सभी कंडीशन दिए रहेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, फार्मूला में रखना होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, नोट करें सभी लोग इसको जल्दी से।
नोट कर रहे हैं ना, नोट करते रहें। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके सामने उपस्थित करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग तैयार रहेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल। जो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चल रहे हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया है, इसको सब लोग ध्यान दें, सभी लोग विशेष करके इसको ध्यान दें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, लिखेंगे सब लोग। 3 क्वेश्चन है, चीनी के सिरे के 240.2 ग्राम 240.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के शीरे की मोलकता पूछ रहा है, चीनी के शीरे की मोलकता पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना क्या है, मोलकता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का जो द्रव्यमान है या मात्रा है केजी में। तो पहले आपको पता होना चाहिए, मोल निकालना तो आसान है, चीनी के शीरे के इतना ग्राम में इतना ग्राम चीनी है, इसका मतलब हुआ चीनी घुल रहा है, भाई चीनी घुला होगा ना, चीनी को पानी में आपने जब घोल दिया तो शीरा बन गया, चीनी का जो चाशनी है ना उसी को शीरे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब चीनी की मात्रा कितनी है, आपने कहा कि चीनी की मात्रा दी है 34.2 ग्राम चीनी होगा। चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11, इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे तो 342 ही आएगा, इसको आप निकाल कर चेक कर लीजिए। चीनी का सूत्र C12H22O11 कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास ध्यान दें, कार्बन का 12 होता है, 12 × 12 कर लेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 × 1 कर लेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 11 करेंगे, ऐड करेंगे 342 आएगा, दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम निकालेंगे चीनी के मोलों की संख्या, क्योंकि फार्मूले में बेटा मोलकता के सूत्र में चीनी के मोल की जरूरत पड़ रही है। मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या माने जो विलेय है उसी के मोलों की संख्या कैसे होगा, वेट ग्राम में अपान मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया हमने। क्वेश्चन फंस क्या रहा, विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक कौन है नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि चीनी बेटा ध्यान दें, ये क्या है, चीनी है, ये क्या है, शीरा है। शीरा मीन्स विलयन हुआ और चीनी मीन्स विलय हुआ, और फार्मूला में आपको विलायक चाहिए, ध्यान दें, हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दें, यहाँ विलयन बराबर फार्मूला क्या होता है, विलय प्लस विलायक, विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। ध्यान दीजिए सब लोग, ये महत्वपूर्ण है, जब तक विलायक नहीं पहचानेंगे तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। करना क्या है, विलयन की मात्रा कितना विलयन दिया है, हमको करना क्या है, विलायक पता लगाना, विलयन बन गया, विलयन इतना 214.2। क्वेश्चन है चीनी के शीरे के इतने ग्राम में इतना ग्राम चीनी घुला है, चीनी के शीरे की मोलकता ज्ञात कीजिए, माने चीनी की मात्रा कितनी है 34.2 है, जो शीरा बना माने विलयन का 214.2 है, पानी का नहीं पता, पानी की मात्रा माने विलायक ही तो पानी उसमें हुआ, तो क्या करेंगे उसकी मात्रा निकालना है। तो विलय का कितना दिया, विलय मैंने चीनी जो घुला है 34.2 है, हमको विलायक की मात्रा निकालनी है, तो विलायक का निकाल लेंगे बेटा। तो विलायक का कैसे निकलेगा, आपने कहा कि विलयन की मात्रा पता है, उसी में से विलय की मात्रा घटा देंगे तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। 4 में से 4 0 हो गया, यहाँ से 11 में से 3 गए 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लीजिए सब लोग, बहुत ही आसान है, 0 4 में से 4 0, 11 में से 3 बेटा यहाँ 8 1 इतना। फार्मूले पे आते हैं, मोलकता इक्वल टू 34.2 अपान 442, ये पिछला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल, विलायक का जो है 180 आ जाएगा, 180 वो भी ग्राम में आ रहा है, क्योंकि ग्राम में दिया है ना, 1000 से हम डिवाइड करेंगे। सभी लोग समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विलय का भार ग्राम में, विलय का अणुभार निकाल दिया, विलायक की मात्रा चाहिए, चूंकि विलयन का द्रव्यमान दिया था, विलयन की मात्रा दी है, विलय का दिया है, विलायक का कैसे निकलेगा, इसी में से इसको माइनस करेंगे तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। और जैसे इसको बेटा सॉल्व करते हैं आंसर आएगा
सब लोग सॉल्व करें इसको, बहुत ही आसान है। ये 1000 ऊपर जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर दिया जाए, बहुत ही आसान है। सॉल्व आप करेंगे, इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है देखें, 34.2 अपॉन 314 इंटू 1000 ऊपर चला गया, 180 यहाँ हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ऊपर तो यहाँ से हो जाएगा 3420 और यहाँ से 342 इंटू 100/80, ठीक है। ये कितना हो गया, कैंसिल हुआ, ऊपर 10 हो गया, 10 मीन्स हो जाएगा 1000/80, सही। 1000/80 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 500 यहाँ से अपॉन 9, और फिर 9 से डिवाइड करते 5 जाएगा, 55.5 आ गया। और निकाल क्या रहे थे बेटा, हम मोललता निकाल रहे हैं, स्मॉल लिया मैंने जो सोल्यूशन था उस सोल्यूशन की जो है मोललता आएगी 55.5। बहुत ही आसान है। हमने क्या कहा, जो चीनी था ना वो विलेय है, उसका 34.2 ग्राम दिया था, उसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। विलायक का निकालना था क्योंकि विलेयन की मात्रा दी थी, विलेय की मात्रा दी थी, विलायक की मात्रा अब निकालनी पड़ेगी क्योंकि फार्मूले में विलायक की मात्रा केजी में पूछ रहा है। तो विलायक की मात्रा कैसे निकाले, विलेयन की मात्रा में विलेय की मात्रा घटा दिए बेटा, माइनस कर दिए, विलायक की मात्रा आ गई, 1000 से भाग कर दिए, कैलकुलेशन किए तो आंसर आ गया 55.5 मोल, स्मॉल एम लिखा है, मोल प्रति किलोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम लेकर के आपके सामने हम आज उपस्थित हुए थे। पूरा प्रयास हमारा था कि विलियन चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए, और अगले वीडियो में हम जो है मोल प्रभाज जो अगला फैक्टर है उसको समझाएंगे, मोल प्रभाज पर और न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज ये जो तीनों टॉपिक हैं इस पर न्यूमेरिकल हर बार आ रहा है। तो 2 टॉपिक पर हमने तो बता दिया है, मोल प्रभाज पर अगले वीडियो में पार्ट 2 जो विलियन का बनेगा बहुत ही स्पेशल होगा। मोल प्रभाज कहते किसे हैं, मोल प्रभाज पर न्यूमेरिकल लेकर के आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। पूरा हमारा प्रयास है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, इंटर की पूरी केमिस्ट्री आपको अच्छे से आ जाए, पूरा हम प्रयास कर रहे हैं, लगे भी हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को बेटा देखना है, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम बहुत ही अच्छा पढ़ाएं, आप जब देखेंगे तभी उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार देखना है। आपको हम बता दें, जो बच्चे अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ें, और आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हमने यूट्यूब पर डाला है, उसको आप देखिए। हेलोइल्केन, हेलोएरीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने वीडियो बना करके डाला है। अपने साथियों से कहिए जो नहीं देखें उसको देखें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में बेटा आना है वहीं से। हमने IUPAC जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है एकदम सरल वे में बताया है, 10-12 नियम है, लेकिन हमने उसको 2 टाइप में बताया है। कम टाइम में अच्छा नंबर कैसे पाएँ, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और बेहतर देंगे। रासायनिक बलगतकी पर हमने 12 वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए। रासायनिक बलगतकी हो गया, विलेन हमने शुरू ही किया है, पूरा ऑर्गेनिक हमने दिया है आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दे दिया है। आने वाले टाइम में जो टॉपिक बचे हैं उस पर वीडियो हम बनाएंगे, आप बस वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा, अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको बराबर मिलता रहेगा, किसी के बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तुरंत खोल करके उसको देखेंगे तो आपका कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लगे रहिए, प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए, ठीक है ना। सब लोग प्रैक्टिस करिए, आने वाले टाइम में आप अच्छा करें। बोर्ड की परीक्षाएँ 15 मार्च के बाद ही है, मान चलिए। कक्षा 12 और 10 के जो बच्चे हैं तैयार रहेंगे। अभी आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम है, 2.5 से 3 महीने का जो टाइम बचा है उसका सदुपयोग करना है। ठंडी तो पड़ रही है, लेकिन ठंडी में बैठना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। कुर्सी मेज पर बैठेंगे अच्छे से, रफ पे लिए रहिए,
कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आ रहा है उसको भी देखते रहिए, ये नहीं कि हमको आ रहा है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा सब भूल जाएगा। आपको बेहतर करना है तो मेहनत करना होगा, ठीक है। टाइम बहुत है, खूब मेहनत करिए। ईश्वर करें कि आने वाला समय आपका अच्छा हो, बोर्ड की परीक्षा में आप अच्छा अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो हमें अच्छा लगेगा, पूरा सहयोग करिए, सहयोग आप कर भी रहे हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।